आज हम बनाने वाले हैं पके हुए केले से बहुत ही टेस्टी और बढ़िया मिठाई। इस मिठाई को शायद ही आपने पहले कभी बनाई होगी। इतनी ज़्यादा रसीली जूसी सी ये बनके तैयार होती है। अगर आपने एक बार मेरे तरीके से इस मिठाई को बना लिया ना, तो कभी भी आप पके हुए केले फेंकेंगे नहीं और बना लेंगे ये मिठाई। तो चलिए शुरू करते हैं इस मिठाई को हम बनाना। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं ये घर के बचे हुए पके केले। जब ज़्यादा पक जाते हैं ना केले तो बच्चे नहीं खाते हैं, तो उस समय आप इस मिठाई को बना के ट्राई कर सकते हैं। देखिए इस तरह से काफ़ी पके हुए केले थे, ये कोई नहीं खा रहे थे बच्चे, तो मैंने भी इससे ये मिठाई बना के तैयार की। और जब मिठाई बनी ना तो सभी ने इस मिठाई को चट कर दिया। बहुत ही टेस्टी बढ़िया ये मिठाई बन के तैयार हुई। साथ में मैंने यहाँ पे 2 चम्मच केले में चीनी डाली है, और चीनी डालने के बाद इसमें बहुत ही कम दूध लगता है, तो मैंने थोड़ा सा दूध डाला है। ऐसा नहीं है कि भर भर के हमें दूध डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि हमारा केला जो है अच्छे से पिस के तैयार हो जाए। इतना दूध हमें इसमें डालना है। फिर हमें इसे एक बर्तन में निकाल लेना है, जैसे मैं निकाल रही हूँ। अब देखें केले के कुछ पीसेस इसमें रह गए हैं, तो आप चाहो तो ये केले के पीसेस हटा लो चम्मच की सहायता से, कुछ इस तरह से। और नहीं तो आप क्या करो मैं बताती हूँ, चम्मच से इस तरह से मैश कर दो जैसे मैं कर रही हूँ। तो अगर नहीं हटाना चाहते तो इस तरह से मैश कर दीजिए। और इस मिठाई को ना आप झटपट से घर पे बना के तैयार करेंगे, खाने वाले बता भी नहीं पाएंगे आपने इसे गेहूं के आटे से बना के तैयार की है। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। मैंने भी पहले कभी इस तरह की मिठाई नहीं बनाई है पके हुए केले की, लेकिन जब ये मिठाई बना के तैयार की तो सभी को बहुत पसंद आई और खाने में टेस्टी भी लगती है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जब इस तरह से हम केले को पीस के एक बर्तन में निकाल लें तो 1 चम्मच भर के इसमें रिफाइंड डाल लीजिए या फिर घी डाल लीजिए, जो भी आप डालना चाहें। मैंने रिफाइंड डाला है, और इस तरह से डालने के बाद मैंने यहाँ पे आधे कप गेहूं का आटा लिया है, जिससे रोटी वगैरह बनाते ये वही आटा है, वही मैंने इस्तेमाल किया है। और अभी हम आधे कप ही डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, बाकी का आटा हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखें अब मैंने ये आटा डाल दिया, और साथ में डाल दिया ये ड्राई कोकोनट। ये मैंने 2 से 3 चम्मच डाल दिया। इसका फ्लेवर इस मिठाई में बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहो तो यहाँ पे 2 चम्मच मिल्क पाउडर भी डाल सकते हो, पर मैंने नहीं डाला है क्योंकि सबको ये मिल्क पाउडर इजी तरीके से नहीं मिलता है, तो इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला है। बिना मिल्क पाउडर के ही इस मिठाई को बनाया है। अब यहाँ पे देखिए 1/4 चम्मच हमें लेना है ये बेकिंग सोडा। यहाँ पे हमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना है, जिसे मीठा सोडा कहते हैं। अगर ये चुटकियों से इस तरह से हम इसमें मेजरमेंट करें तो ये 3 चुटकी के करीब है। तो आप चाहो तो 3 चुटकियाँ भर भर के डाल सकते हो, या फिर चम्मच की सहायता से, जैसी सुविधा हो वैसा कर सकते हो। सारी चीज़ों को बढ़िया से मिला के तैयार कर लेना है। बहुत ही शानदार तरीके से ये देखें मिल के तैयार हो जाएंगी। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बैटर तो बहुत पतला है, लेकिन अभी हम इसको जब सेट हो जाएगा 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जब ये सेट हो जाएगा तब हम इससे मिठाई बनाएंगे। तो बस इसे सारी चीज़ों को इस तरह से मिला देना है और 5 मिनट के लिए छोड़ना है, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना है। और 5 मिनट बाद देखिएगा इस आटा की सहायता से इसका हमें डो तैयार करना है। जैसे रोटी के लिए डो बनाते हैं ठीक उसी तरह बनाएंगे, लेकिन उससे हम सॉफ्ट डो लगाएंगे। जितना सॉफ्ट हो सकेगा हम उतना सॉफ्ट डो लगा के तैयार करेंगे। जितना सॉफ्ट हमारा आटा लगेगा उतनी सॉफ्ट हमारी मिठाई बनेगी। तो ये देखें मैंने बढ़िया तरीके से ये डो को जो है तैयार कर लिया है, एकदम सॉफ्ट मुलायम है। लास्ट में इसमें तेल लगा दीजिएगा 1 चम्मच के करीब, और इसे चिकना कर लीजिएगा। ये देखें मैंने भी किया है इस तरह से चिकना, और इस तरह से आपका डो एकदम सॉफ्ट बढ़िया से बनके तैयार हो गया है। तो बस इस डो को हम चल के मिठाई बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखें डो
अगर आपको लगे ज़्यादा है तो इसे 2 भागों में भी बेल सकते हैं या फिर 1 भाग में, जैसी आपकी सुविधा हो वैसा कर सकते हैं। एक बड़े साइज की लोई बनाई मैंने और इस तरह से थोड़ा सा सूखा आटा लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है क्योंकि डो हमारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो ये चिपकेगा, इसलिए मैंने हल्का हल्का लगाया है। तो बस इसे हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, बेल लेना है इस तरह से। आप देखें ये काफ़ी मोटा है, एकदम पतला नहीं है, इसी तरह से आपको भी बेल के तैयार करना है। दोस्तों जब ये मिठाई आप बनाओगे ना तो खाते रह जाओगे। ये मिठाई ना आपको रसगुल्ला, गुलाब जामुन की याद दिलाएगा। इतनी रसीली सी बढ़िया सी बनके तैयार होती है। और मैंने इसके देखे कुछ इस तरह से पीसेस कट किए हैं, मैंने हल्का सा तिरछे टाइप के पीसेस कट किए हैं। आप चाहो तो चौकोर भी कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर है कि आप इस मिठाई को कैसा शेप देना चाहते हो। तो मैंने बस इस तरह से थोड़े से तिरछे टाइप में काट लिए हैं। और जैसे मैंने बताया ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है आटा, उठाने में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, ज़्यादा नहीं। और एक एक करके हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये मिठाई हमारी बनके तैयार हो गई है। अब मैं बता रही हूँ अगर आपको तिकोन पीस नहीं काटने हैं तो इस तरह से आप चौकोर पीसेस में भी कट कर सकते हो। चौकोर पीस भी ये बहुत ही अच्छी लगते हैं, एकदम रसीली सी आपकी ये मिठाई बन जाएगी। अब यहाँ पे आपको तेल गरम करना है। तेल को आपको ज़्यादा तेल गरम नहीं करना है, हल्का तेल गरम करना है और धीमी आंच में इन्हें तलकर तैयार करना है। जैसे ही आप इन्हें तेल में डालेंगे ना वैसे ही ये ऊपर की तरफ देखें फूल कर आएंगी कुछ इस तरह से। और जैसे मैंने डाला है ना तो एक एक करके अब मैं पलट रही हूँ क्योंकि ये नीचे से अच्छे से सिक के तैयार करना है। दोनों तरफ से एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन जैसा कलर हमें लाना है। और इन्हें देख के आपको पता ही चल रहा होगा कि कितनी शानदार हमारी मिठाई बनने वाली है, क्योंकि जब ये शानदार से सिक के तैयार हुए हैं, एकदम फूले फूले हल्के हो गए हैं बिल्कुल, तो ये शानदार मिठाई एकदम रसीली बनेगी। आप देखो कैसे फूल रहे हैं, ये एक एक करके सारे फूल गए हैं गुब्बारों की तरह। तो ये मिठाई ना आप ज़रूर ट्राई करिएगा जब भी कभी आपके घर में ये केले बच जाएं और आपके बच्चे भी मेरे बच्चों की तरह ना खाएं, तो उस समय इस मिठाई को आप ट्राई कर सकते हो। अब मैंने पैन लिया है, पैन में 1 कप भरकर चीनी डाली है, साथ में आधे कप पानी डाला है। दोनों आधा आधा लेना है आपको। और बस इस तरह से इलायची के कुछ दाने डाले हैं और इसमें उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। उबाल आने के बाद आपको 3 से 4 मिनट और पकाना है जब तक कि ये तेल जैसी चिपचिपी ना हो जाए और इस तरह से देखें हल्का सा तार ना बनने लगे। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। गैस को बंद कर दीजिएगा। 1 मिनट के लिए ही ठंडा करेंगे, इसे बहुत ठंडा नहीं करेंगे। 1 मिनट के बाद हम इसे मिठाई को इसमें डाल देंगे एक एक करके और इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो इस तरह से आपको सारी मिठाई डाल देनी है और अच्छे से इसे मिक्स कर देना है, फिर इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है मेरे जैसे। अब देखिएगा आप कितनी रसीली और बढ़िया आपकी मिठाई घर पर ही बनके तैयार हो जाएगी। और इसे खाने वाले आपसे मतलब इसकी रेसिपी पूछेंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा ये अच्छी बनके तैयार होती है, रसीली सी सॉफ्ट सी, मज़ा ही आ जाना है। तो देखिए मैंने एक एक करके इसे प्लेट में निकाल लिया है। ये स्वादिष्ट सी मिठाई बनके तैयार है। रेसिपी को अच्छी लग जाए तो रेसिपी लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं कि और किस तरह की रेसिपी आप सबको पसंद है। एकदम रसीली सॉफ्ट सी बनी है।